बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खरी बात के साथ हमीद भुट्टो। आज खरी बात होगी सिंध की। बजट आने वाली है सिंध की, वफाकी बजट आएगी, फिर सिंध की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, KPK की, चारों सूबों की बजट आती है। हम आज मखसूस बात करेंगे सिंध के हवाले से। सिंध में बजट अरबों रुपए की हर साल आती है और इस वक्त 15 साल से ऊपर एक ही हुकूमत, अरबों रुपए की बजट कागज़ों में खर्च होती है, आवाम पे खर्च होती है। बजट में सेहत के लिए, तालीम के लिए, इंसानी बेहतरी की जो बुनियादी ज़रूरियात है उस पे खर्च होने के लिए बजट बनती है। मगर बहुत सारी बजट कागज़ों में नज़र आती है और बजट ऐसे लगता है कि वो कोई कैलेंडर का खेल हो। बजट पे भी बात करेंगे। सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर मोअज़्ज़ज़ अरकान मेंबरान क्या कर रहे हैं, इस पे भी बात होगी। और आज हमारी खरी बात होगी सिंध में अक़लियतों के हवाले से। अक़लियतों के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान 3 असेंबली के मेंबरान मौजूद हैं। आसिफ मूसा सिंध असेंबली के मेंबर MPA, शारिक जमाल मेंबर सिंध असेंबली के मुत्तहदा से उनका ताल्लुक़, आसिफ मूसा का पाकिस्तान पीस पार्टी से ताल्लुक़, डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी अक़लियतों के नुमाइंदे हैं, MP हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली के। तीनों मेहमानों को खुशामदीद खरी बात में। आज खरी बात करेंगे सच ऐसा होता है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। और आप तीनों मेहमान माशाल्लाह यंग भी हैं, हैंडसम भी हैं, असेंबली में सिंध का एक खूबसूरत सा चेहरा भी हैं। आसिफ भाई, बजट की जैसे मैंने बात की, बजट आने वाली है, ईद के फौरी बाद बजट आएगी। देखा गया है कि बजट कैलेंडरों का एक नाम, एक कैलेंडर जैसे बनती जा रही है सिंध में। अगर आगे चलें कराची से तो मुख्तलिफ़ शहरों में न बिजली, न पानी, न बुनियादी सेहत की सहूलियत, न तालीम, न रोड, न रास्ते, एक बर्बादी किस्म का समा है सिंध असेंबली में। आप पहली बार MPA बने, नौजवान MP हैं। क्या वाकई आप सिंध असेंबली में हकीकी नुमाइंदे बनकर लोगों की आवाज़ बनेंगे? क्या कहेंगे कि ये सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है? बहुत शुक्रिया आपका हमीद भुट्टो साहब, आज आपने बुलाया और नहायत ही अहम इशू बजट के हवाले से, क्योंकि बजट आने वाला है और ये अवामी बजट के हवाले से आज आपने डिस्कस रखा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़ाहिर साहब की हिदायत के ऊपर CM साहब हमारे जो वज़रा हैं उनकी स्ट्रिक्टली हिदायत है कि इस बार जो बजट होगा वो आवाम दोस्त बजट होगा। उसमें स्पेशली तालीम और सेहत के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और जो पानी के इश्यूज़ हैं कराची शहर या इंटीरियर सिंध के अंदर जहाँ पर भी, तो वहाँ उनके लिए भी भरपूर तरीके से बेहतरीन बजट बनाया जा रहा है। देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट रही है, लेकिन आप ये भी साथ साथ देखें कि जिस तरह आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं और वसाइल कम हैं, तो इन कम वसाइल के अंदर रहते हुए ही एक आवाम दोस्त बजट बनाना है सिंध गवर्नमेंट ने। और पूरी कोशिश होगी, जिस तरह CM साहब दिन रात लगे हुए हैं और वज़रा भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखें, इश्यूज़ बहुत सारे हैं, मसले मसाइल हैं और आवाम परेशान भी है। आवाम परेशान है, वसाइल आप कह रहे हैं कि कम है। कम वसाइल की बात तो हमेशा हम करते हैं। शारिक जमाल MP हैं, मुत्तहदा से वो अभी पहली बार MPA बने। और क्या वाकई वसाइल कम है या वसाइल हम हड़प कर देते हैं, सिर्फ वसाइल की बात करते हैं, वसाइल गायब। और माजी में MQM की भी हुकूमत रही कराची, और बाकी जो वसाइल अभी वैसे के वैसे हर दौर में हर पार्टी कहती जी वसाइल का मसला है, हमें जहाँ तो इक़्तिदार मिले हम ठीक कर लेंगे। एक दूसरे पे उंगली उठाने की सियासत है। बजट वहीं की वहीं, आवाम उस तक पहुँच नहीं पाता, सिर्फ नाम सुनता है अरबों का, खरबों का। अब तो आवाम ये समझता है कि शायद अरब सऊदी वाले, दुबई वाले या यूरोप वाले ये अरब है, बाकी तो इन्हीं को देख के हम खुश हो जाएंगे, पैसे हम पे नहीं लगेंगे। हमीद भाई, वसाइल की कल भी एक जगह पे प्रोग्राम में था तो मैंने उधर यही बोला कि हम बोलते हैं कि मसाइल बहुत है, हुकूमतें बोलती हैं, और वसाइल कम है। हुकूमत की ज़बान से ये बात मेरे ख्याल से जेब नहीं देती। और खैर, जिनकी हुकूमत तवातिर से ये 17वां साल हो, 17वां बजट पेश कर रहे हैं और वो ये बात बोलें तो नहीं है ना। अगर ये ठीक है, अगर चले मान लेते हैं एक जगह कि वसाइल कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, मगर 17 साल में
कुछ अवर कम तो होना चाहिए था ना, मसाइल को कम तो होना चाहिए। और कहीं किसी एक आवाम किसी बंदे के मुंह से ये अल्फाज निकलना चाहिए था कि हाँ यार ये आज 17वें साल का बजट आएगा, अब हमारा जो है जो मसाइल हैं वो 10% रह गए हैं, 90% हल हो गए। अगर अगर उस 2008 के मसाइल अगर 100% थे तो आज मैं कहता हूँ 200% है। डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी की तरफ जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप अक़लियतों के नुमाइंदे हैं। अक़लियतों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हता कि सिंध में या पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के लिए अलग फ़ंड्स मौजूद हैं, चाहे वो मंदिर हो या उनकी इबादत गाहों के लिए। मस्जिदों के लिए तो फ़ंड्स नहीं है, मगर मंदिर के लिए सबके लिए फ़ंड्स हैं। मगर उसके बावजूद अक़लियतों की तरफ से आवाज़ें चीख पुकार के हमें कोई सहूलियत नहीं मिलती। तो इन सहूलियत का जो फुकदान है अक़लियती बरादरी के हवाले से, उसके हवाले से बजट में आने वाले में आपके क्या मंसूबे हैं, और क्या हुकूमत वाकई अक़लियतों के लिए कुछ कर रही है या नहीं कर रही है? क्या मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अक़लियती के हवाले से काफ़ी उसमें उनका फोकस है। जो हमारी आला क़यादत है उनका, हम जो अक़लियतियों के नुमाइंदे हैं उनको स्पेशली ये हिदायत है, इंस्ट्रक्शन है, आप उनके गम खुशी में जाएं, उनके मसाइल सुनें और उनके दहलीज़ पे जाकर पार्टी का, हुकूमत का मैसेज दें, जो भी मैक्सिमम हो सकता है। तो पार्टी का मैसेज तो हर पार्टी का नुमाइंदा देता है, वो अक़लियत का नुमाइंदा भी देता है, मगर अक़लियती जो नुमाइंदे, जहाँ पे सिंध की मैं बात करूँ, तो वो सिर्फ बड़े लोगों के साथ नज़र आएंगे, अवामी खुशी गमी मिल जाते हैं, मगर उनके मसाइल हल करने पे उनकी कोई तवज्जो नहीं होती। फोटो सेशन क्यों? मैं प्रैक्टिकल हामिद साहब बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ दूसरे दोस्तों को वाक़या जो अक़लियत के साथ होते हैं। गुज़श्ता साल एक बहुत अफसोसनाक हुआ वाक़या होता न्यू कराची में। वहाँ पे एक ही बाप के 4 बेटे मजदूरी के वास्ते, आपको पता है अंदरून सिंध में जो गरीब लोग हैं वो आते हैं, हमारी बागड़ी बरादरी के थे, उनके ऊपर फुटपाथ पे सोए हुए थे, तो उनके ऊपर वो किसी तेज़ स्पीड कार ने चारों वो भाई उस हादसे में फौत हो गए थे। मैं खुद उनके टन मटियारी डिस्ट्रिक्ट में गया था, उनके कंडोलेंस की, पर्सनली हेल्प की, फिर सीएम साहब को स्पेशल रिक्वेस्ट की, तो उन्हें पूरी फैमिली की सपोर्ट के लिए फंड्स दिए, 1-1 लाख रुपए पर्सन के लिए, वो हम उनके दहलीज पे दे के आए। मैं समझता हूँ आपने बात की बागड़ी की, बागड़ी हो, कूली हो, मेघवाड़ हो, सिंध के असल बाशिंदे हैं, और आप जो अक़लियतों में हिंदू बरादरी, उनको अपने से भी कम से कमतर एक ज़ात तस्लीम की जाती है, उनको अक़लियत से भी नीचे क्यों देखा जाता है इन असल सिंध के? ये बात भी आपकी सही है, मैं समझता हूँ। तो वो मैं पर्सनली, या जो रोशन ख्याल लोग हैं, जो हमारी पार्टी समझती है, तो हमारे वो जो हिंदू बरादरी के हैं वो हमारे कम्युनिटी एक है, उसमें ये नहीं है ये बड़ा आदमी है ये छोटा आदमी नहीं। मैं हालिया बजट के हवाले से जो आपकी बात चल रही थी, तो उसमें भी खुसूसी तौर पे हमारे जो टेम्पल हैं, हमारे जो कम्युनिटी है, उनको डेवलपमेंट के लिए जो उनकी तकलीफ़ है, उनके लिए जो हमें रिज़र्व सीट पे जो है पार्टी के जो मिनाटी मिनिस्ट्री है उनकी तरफ से, मैं समझता हूँ शुक्र तो खुदा का करना चाहिए, हमें हुकूमत का भी जितना भी मैक्सिमम हो सकता है वो अक़लियतों को सपोर्ट मिल रही है। मसाइल तो होते ही होते हैं। मैं आऊँगा आसिम मूसा की तरफ। आसिम मूसा, आप असेंबली के पहली बार मेंबर बने, बहुत सारे सीनियर मेंबर भी असेंबली के अंदर बैठे हुए, मगर बहुत सारे मेंबर असेंबली की सिर्फ कुर्सियाँ गर्म करते हुए, कोई आवाज़, कोई बात, कोई एजेंडा नहीं, खामोश तमाशाई। तो फिर असेंबली में आवाम की बजट पे अरबों रुपये की खर्च करके ऐवानों में आते हैं, तो असेंबली की कुर्सियाँ गर्म करते हैं, कोई काम किसी अपने इलाके की बात ही नहीं करते। तो ये कौन सा एजेंडा है उन मेंबरान का? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से हों, कराची से हों, मीरपुर ख़ास से हों, लाड़काना से हों, वो देखें कोशिश करते हैं कि जो उनके अवाम के हल्के के इशूज़ हैं उसको वो उजागर करें असेंबली के अंदर। और इस बार उन्होंने भरपूर कोशिश की है कि वो अपने अपने एरिया के जो इशूज़ हैं, चाहे वो पानी के हवाले से हों, सीवरेज के हवाले से हों, रोड्स के हवाले से हों, वो इस बार बजट में वो अपनी स्कीमें रखवाएं। और ये कहना बड़ा आसान होता है कि जी जो MP जो ऐवान में बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा। देखिए, आज अगर मैं MP बना हूँ और ऐवान में पहुँचा हूँ लोगों के वोटों से, मेरे हलके में 61 बेड्स के हॉस्पिटल का अफ्ताह CM साहब ने किया है, जो कि 8 ऑफ द स्टेट हॉस्पिटल है।
और इस वक्त सिंध के अंदर ये 11वां हॉस्पिटल था जो SICVD के नाम से ऑपरेशनल और काम कर रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख लोगों का पिछले इस साल जो है वो इलाज हुआ है, जिसमें 1,11,000 जो है वो सिंध सूबे से बाहर के लोग थे। लेकिन पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है वो खिदमत पे यकीन रखती है, चाहे कोई भी हो, वो पाकिस्तानी हमारा भाई है, इलाज के लिए आएगा। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर और कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एजुकेशन के ऊपर भी जो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन का जो माहौल है वो ठीक नहीं है, वो बेहतर तरीके से काम नहीं हो पा रहा, लेकिन सरदार शाह साहब जो हैं हमारे एक बेहतर मिनिस्टर हैं, वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और जिस तरह कंपेरिजन और काबिलियत के साथ वो काम कर रहे हैं, इस बार अक्रॉस द बोर्ड 60,000 जो टीचर्स थे वो अपॉइंट हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्ट्रिक्टली ये हिदायत थी कि टोटल अपॉइंटमेंट्स जो है वो मेरिट के ऊपर होंगे। तो ये भी हमारा एक इकदाम है तालीम को बेहतर करने के लिए, चाहे कोई भी हो, सिंध में रहने वाला है तो वो उनको अपॉइंट किया है और क्वालिफाइड जो टीचर्स हैं वो अपॉइंट किए हैं ताकि तालीम और बेहतर तरीके से हो सके। बजट की तरफ बात करूंगा। मौजूदा बजट, ख़त्म होने वाला आने वाला बजट को अक्सर देखा गया है कि एक जैसे ड्रामे का, थिएटर का स्क्रिप्ट लिखा जाता है, हर एक ने अपने रोल अदा करना है असेंबली के अंदर, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो चाहे इक़्तिदार के, सब ने अपना अपना कैरेक्टर रोल अदा करना है, कोई हीरो कोई विलेन, और हिज़्ब इख्तिलाफ ने विलेन वाला किरदार। आखिर में सब ने बैठ के तालियां बजा दी है कि जी ज़बरदस्त थिएटर हुआ। तो बजट असेंबली ये थिएटर क्यों बनता जा रहा है, असेंबली क्यों नहीं बन रहा? देखें, आपने इंट्रो में हमीद भाई खुद कहा कि कैलेंडर का खेल हो गया कि भाई कल जून आना है, नया बजट आना है। मैं तो कह रहा नया बजट आ जाएगा, वो तो आएगा, वो तो हर साल आता है, जब से पाकिस्तान बना है, जब से आ रहा है, असेंबली बनी है जब से। पिछले बजट का मैं ये समझता हूँ ना कि जो नया बजट आता है ना, उससे पहले पिछले बजट का हिसाब हो और आवाम के सामने हो। ऑन लाइव सेशन जो है, जो असेंबली का सेशन है वो चले। जो 3200 अरब रुपए का लगभग का बजट था पिछले साल का, वो गए कहाँ हैं? मुझे तो कोई बेहतरी नहीं आ रही। मेरे हल्के में आए, आप तालीम जब बेहतर होगी जब बच्चे को बैठने के लिए उधर कुर्सी टेबल मिलेगा। मैट्रिक के, इंटर बोर्ड के, इंटर के पेपर होते, मैट्रिक के पेपर होते, रेंट पे डेस्क से आती है कॉलेज स्कूलों में। रेंट पे क्यों आती है? रेंट पे डेस्क से कि नहीं है ना उस स्कूल में डेस्क, ये जहाँ पे बच्चों का सेंटर पड़ा है, रेंट पे डेस्क से आती है। दुनिया का आप कैमरा लेके चले, इस साल भी मैं आप मानते हैं कि अब असेंबली थिएटर बनता जा रहा है? देखिए, देखिए थिएटर नहीं, असेंबली। देखिए असेंबली, मैं आपको बता, जिस तरह लोग बोलते हैं कि खुदा ना खास्ता कि कोई काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान बुरा है, जिस तरह मैं बोलता मुल्क बुरे नहीं होते, मुल्क में रहने वाले बुरे होते, सियासतदान बुरे होते हैं, उसी तरह असेंबली का ऐवान बुरा नहीं है। वो तो बुरा नहीं, इदारा है हमारा, इदारा है, इदारे को तो बुरा एक वो मुकद्दस जगह है जहाँ से लोगों के मसाइल हल होने चाहिए, और वहां से नहीं हल हो रहे हैं तो आवाम तो यही समझेगी कि भाई ये तो सर्कस है। तो असेंबली बुरी नहीं है। सर्कस कौन बना रहा है? मैं डॉक्टर श्याम सुंदर आडवाणी की तरफ जाऊंगा। आपकी अक़लियती बरादरी के हवाले से भी बहुत सारे फंड्स हैं, उनकी बच्चियों की शादियों से लेके स्कॉलरशिप तक सब किस्म के अक़लियती के फंड्स हैं। क्या वो उन तक पहुँचते हैं या वहाँ पे भी एक ड्रामाई अंदाज में मखसूस लोगों की जेबें गर्म होती है? नहीं, मैं समझता हूँ जितना मुझे भाई दूसरा साल चल रहा है, दूसरा बजट अभी सुनेंगे, तो मैं समझता अक़लियती की जो भी फंड्स उनके लिए रिजर्व हैं उनको बिल्कुल एक शफाफ वे में, स्मूथ वे में लोगों तक पहुँचे। खरी बात में आज खरी बात हो रही है, कोई ढकी कोई छुपी हुई बात नहीं होगी, खरी खरी बात होगी सिंध बजट पे। खरी बात में आज बात हो रही है, खरी खरी बजट बनता है, घर का भी बजट बनता है तो उसमें खसारा नहीं होता। मगर ये पाकिस्तान में सूबे के अंदर बजट बनता है, खसारा, ये कौन सा मजाक है कि बजट बनाते अपने घर का? वो तो ठीक है, या हम अपने मुल्क और कौम का या सूबे का जो बजट बनता है, शहर का खसारा, बर्बादी, नुकसान, हमेशा रोना पीटना और जलसे जुलूस एहतजाज, ये कैसा बजट होता है? इसमें आपने कहा कि घर का बजट तो ठीक चल रहा है, बनता है, ठीक चल रहा है, सूबे का, मुल्क का हाँ, मसला। देखिए हम सबको मिलकर
तमाम सियासी जमातें। अब शारिक मेरा भाई बात कर रहा था कि बजट इतना बनता है और ऐसे जो है ना हर साल आता है, फिर बात होती है और कहाँ इस्तेमाल होता है पता कुछ नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि शारिक भाई की जमात जो है वो पिछले 10 ओवर में वो पीटीआई की इत्यादी थी। उन्होंने ऐलान किया, पीटीआई गवर्नमेंट ने, कराची शहर के लिए 1100 अरब रुपए का। अब आप मुझे बताएं क्या यह 11 रुपये भी लेकर आए इस कराची शहर के लिए? कोई खर्च हुआ कराची शहर के ऊपर? नहीं। इन्होंने सिर्फ अपनी जो मिनिस्ट्रियाँ थी वो एंजॉय की, आवाम को लॉलीपॉप दिया, काम कोई नहीं किया। तो इसी तरह देखिए, बातें करना बड़ा आसान है कि वो खा गया, ये खा गया, लेकिन हम खुद क्या कर रहे हैं ये कोई बात नहीं करता है। आज भी जो एमक्यूएम है वो वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा है। ये बताएं कि क्या कोई बजट लेकर आए ये सिंध के लिए? कोई तरक्याती काम लेकर आए कराची शहर के लिए? कोई तरक्याती काम लेकर आए हैदराबाद के लिए? कोई तरक्याती काम लेकर आए मीरपुर ख़ास के लिए? तालीम के लिए क्या बजट लेकर आए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बजट लेकर आए वफाक से? कुछ लेके नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के आसरे में है, और सिंध गवर्नमेंट इनको आसरा नहीं देगी इंशाल्लाह। सिंध गवर्नमेंट इनके लिए काम करेगी, जो इनके मसले मसाइल हैं आज भी सिंध गवर्नमेंट ही हल कर रही सिंध है। गवर्नमेंट आसरा देगी या नहीं देगी? आप शारिक भाई असेंबली के मेंबर हैं, मुतदा से आपका ताल्लुक। अक्सर देखा गया है कि मुखालफत होती है सियासत में, और इखलाकी किस्म की मुखालफ असेंबली में बड़ी होती है, नारेबाजी भी होती है, कभी कभी एहतजाज भी होता है, मगर आवाम को कुछ नहीं बजट मिलता। एक दूसरे पे, जैसे आसिफ ने कहा है कि जी मुतहदा क्या ला रही है, हमने क्या करना है, ये सब अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाकर मुखालफत बराए मुखालफत, तनकीद बराए तनकीद, और आवाम को वही मीठी किस्म की टॉफ़ी, कोई लॉलीपॉप खिला दो। ये कौन सी हिज़्ब इख्तिलाफ है? बड़ा हंसी आती है और ताज्जुब होता है कि जिसकी पार्टी का सदर हो बैठा हुआ हुकूमत में, सदर है मुमलिकत, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, मेरी पार्टी से उनका ताल्लुक़ नहीं है, अगर है तो ये मुझे बता दें। सेनेट के स्पीकर, अगर उनका मेरी पार्टी से ताल्लुक़ है बता दें। अच्छा, जहाँ तक ये बात है, आप इमरान खान के तौर पर, इमरान खान मेरे पार्टी का वज़ीर आज़म थोड़ी था भाई। अगर आज इमरान खान ने कराची के लिए कुछ नहीं किया तो वज़ीर आज़म रहा, आपकी सपोर्ट थी उनके साथ? हाँ, उसका वो वज़ीर आज़म रहा। किसके वोट रोल बैक हुए तो वो वज़ीर आज़म की सीट से नीचे गिरा, एमक्यूएम पाकिस्तान के। जब उसने कराची को कुछ नहीं दिया तो हमने भी आपसे वोट लिए। इस तरह तो हम आपके भी इत्यादी रहे भाई, ठीक है। जब आपने कुछ नहीं दिया तो आपसे भी बाहर निकले, ठीक है, आपसे भी बाहर निकले। कहने का मकसद ये है कि यार आप ये एक नई कहानी है। अच्छा, कुछ अच्छा हो जाए तो इनकी तकरीरें होती हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो मुकदमा लड़ा है ना फेडरल से जाके पूरी दुनिया में, उस टाइम ये सारा क्रेडिट खुद ले रहे होते हैं। आज कराची के लिए हम फंड ला रहे हैं ना, अगर कराची के लिए, हैदराबाद के लिए जो 15 अरब रुपए का फंड वफाक ने अनाउंस करा है, सबसे बड़ी हर्डल जो है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर आपको वफाक से सिंध बनाने के लिए फ़ंड चाहिए तो भाई आप जो है 18वीं तरमीम से रोल बैक हो जाओ, बोल दो ख़त्म कर दो भाई। 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, सूबे के पास है। आप कैसी बात कर रहे हो कि यार आप, या तो बिल्कुल वाकई जो आप बार बार बोल रहे हैं कि आसिफ भाई नए हैं, मैं भी नया हूँ पहली दफ़ा, तो फिर तो भाई अगर 18वीं तरमीम के बाद ये बात कर रहे हैं कि हम वफाक से सिंध के लिए क्या ला रहे हैं, यकीन दिलवाएंगे कि आने वाली बजट में जो सिंध के लोग हैं, या ख़ास करके अकलती जो बरादरी जिसके आप नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, MP हैं, उनको वाकई हकीकी तरह से अकलतों को अपने जो मसाइल है हल हो सकेंगे, उनको वो सहूलियात जो चाहते हैं अकलतें वो उनको मिलेंगी, या जो आप जैसे मेंबरान हैं उनके ही सारा कुछ फ़ायदा, उनकी जेबें गर्म होंगी, या सिर्फ चंद सेकंड की कोई तस्वीर होगी, आप भी तालियां बजा के, डेस्क बजा के बजट को पास करके अकलतों के लिए कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैं समझता हूँ तो आने वाला बजट भी अकलतों के लिए, जो हमारी मिनार्टी मिनिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारा बजट मखसूस होता है, वो एक साल के अंदर ही उसको यूटिलाइज़ करना पड़ता है। हमारे टेम्पल पे, जैसे आपने हेल्थ के हवाले से कहा, शादियों के हवाले से कहा, स्टूडेंट के स्कॉलरशिप, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी एक स्मूथ वे में चल रही है। आसिफ भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। क्या बजट जो बन रहा है, अभी बजट बनेगा, बन भी रहा है, इंसानी अमल दखल ज़्यादा है, लिखत पढ़त इंसान सारा काम कर रहा है, उसमें तो फिर वही खसारा। क्या इस साल बजट AI से बनाया जाए, कोई सॉफ्टवेयर से, किसी कंप्यूटर से बनाया जाए, कोई तख्लीकी काम किया जाए तो फिर ये करप्शन का खात्मा होगा? इंसानी मुदाखलत में तो वही करप्शन बददुआनी होती है। क्या आप कहेंगे कि ये इस साल बजट सिंध का या पाकिस्तान का AI से, सॉफ्टवेयर से बनाया जाए? साफ और शफाफ बजट
जो अवाम दोस्त बजट हो, जो अवाम के लिए बेहतर हो, अवाम को सहूलत दे, वो बजट तैयार करना है। देखिए इस बार जो बजट बनने जा रहा है इसमें हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हवाले से, और साथ साथ जो कराची शहर और पूरे सिंध का सबसे जो बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट का, उसमें 250 से 300 बसें मंगवाई जा रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। फिर साथ साथ नया एक हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है इंशाल्लाह, एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल लांडी में, SICVD का, उसके लिए भी फ़ंड एलोकेट किया जा रहा है। फिर शाहराह भुट्टो जो एक्सप्रेसवे बना है, आधा वो बन चुका है और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसी साल वो कंप्लीट होगा। जो कराची शहर का ट्रैफिक है, जो ट्रैफिक का बहुत बड़ा इशू है, वो भी वहाँ पे डाइवर्ट होगा। इसके साथ साथ बसें आ रही हैं, साथ साथ चेयरमैन साहब ने ये भी हिदायत की है, हमें भी मीटिंग में बुलाया था, हम भी बैठे हुए थे, कि जो कराची शहर का पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इशू है, टोटल स्कीमें जो होंगी वो इंशाल्लाह उसके ऊपर होंगी। अभी अब हब कैनाल भी आ रही है हमारी, उसके लिए भी बजट दिया था, वो भी इंशाल्लाह अगस्त के अंदर वो भी कैनाल वो कंप्लीट होने जा रही है इंशाल्लाह। पानी का उससे भी कोई डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का हल होगा मसला। जिस तरह मेरे भाई ने भी बात कही कि आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, जनाब वो प्रेसिडेंट हैं, और ये आसिफ अली जरदारी साहब ही है जिसने 18वीं तरमीम के तहत सूबों को खुद मुख्तियारी दी, आपने नहीं दी, ये चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब नहीं दी। और जो सारे इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर को दिए वो आसिफ अली जरदारी नहीं दिए। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन अपने इख्तियारात किसी को देना, किसी सीट के इख्तियारात देना, ये आम बात नहीं है। आज अगर सूबों को खुद मुख्तियारी मिली है, उनको बजट मिला है, उनको फ़ंड मिला है, तो आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उन्हें मिन्नत ही मिला है। आपने बात की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, आप मुझे बताएं कि जितना वो एनर्जेटिक और जिस तरह इस जंगी हालात के अंदर पाकिस्तान का मुकदमा इंटरनेशनल तौर पर वो लड़ा है, और जिस तरह उसने इंटरनेशनल मीडिया को जो भारत की दहशतगर्दी थी, जो गुजरात का कसाई है मोदी, जिस तरह उसने कत्लो गारतगिरी और जिस तरह रात के अंधेरे में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, और जिस तरह हमारी फ़ौज ने अपनी सियासी जमातों के साथ मिलकर भरपूर तरीके से उसका जवाब दिया। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबसे पहले ये कहा कि सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की इज़्ज़त, सियासत हम बाद में कर लेंगे। सिवाय एक सियासी जमात के तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पे थीं। और आज भी शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दरख्वास्त के ऊपर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंटरनेशनली तौर के ऊपर एक कमेटी बनी है, और उसमें वो पूरी दुनिया में जाएंगे, पूरी दुनिया में जाकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ेंगे, और जो भारतीय दहशतगर्दी थी, मोदी की जो जारियत और दहशतगर्दी थी, उसको बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान का मुकदमा तो पूरी कौम मिलके लड़ रही है। मैं शारिक जमाल की तरफ जाऊँगा। शारिक जमाल, आप MP हैं, बजट के अंदर असेंबली मेंबरान की तनख्वाह हर बार बढ़ती है, अफसरशाही की भी तनख्वाह बढ़ती है। हिज़्ब इख्तलाफ हो, हिज़्ब इक़्तिदार हो, तनख्वाह और मराद बढ़ने पे तो सब खुश तालियाँ वही बजाते हैं कि हमें मराद मिले। उंगली उठाई जाती है इक़्तिदार की टीम की तरफ, MPS की तरफ, MLA की तरफ, कि वो जो तरक्याती फ़ंड जो बजट आती है वो करप्शन करते हैं। आपको भी हिज़्ब इख्तलाफ को भी बजट मिलता है आपके इलाकों के तरक्याती कामों के लिए। आप समेत हिज़्ब इख्तलाफ के लोग कितनी करप्शन करते हैं उस बजट में? देखिए हमीद भाई, बिल्कुल नहीं, कोई बजट हमें नहीं मिला। ठीक है, आसिफ भाई बैठे हैं, पिछले साल जो बजट था कोई तरक्याती फ़ंड हमें नहीं मिले, और अब भी हमें इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे हलकों के लिए हमें, हाँ इनको तो शायद मिल जाए, जो पीपल्स पार्टी के MPs हैं रिजर्व सीट में और इलेक्टेबल जो जीत के आए उनको मिल जाए। हमें उम्मीद नहीं है कि हमें नहीं मिले, हमें मिलेगा। और मैं उसको ये समझूंगा अगर उन्होंने कराची शहर के MPs को, हैदराबाद के MPs को, सिंध के शहरी इलाकों के जो MPs हैं कराची हैदराबाद के, अगर उनको इन्होंने उनकी स्कीमें इस बजट में नहीं रखी, तो फिर भाई ये गिला करने का ये हकदार नहीं है कि आप सिंध को कराची का हिस्सा नहीं समझते। अगर आप ये सुतेला सलूक करोगे कि अपने MPs को फ़ंड दोगे, और जो आपके अपोजिशन में जो MPs बैठे उनको फ़ंड नहीं दोगे, तो लाजमी एक जो ये बजट इजलास, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये एक मेला होगा और कुछ भी नहीं होगा, उधम मचेगा। वजह ये कि ये आप भी गए, आप भी सिंध के बाशिंदे हैं, आप भी रहने वाले हैं। ये कराची जो है सिंध का दिल है। हम सिंध को, कराची को सिंध का हिस्सा समझते हैं। आपकी जमात पार्टी MQM कराची से आगे की क्यों नहीं बात करती? आप मेला लगाना चाहते हैं नहीं, कराची पे। मैंने तो पूरे सिंध की बात कर रहे हैं। मैं तो पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ ना। मैं यही तो बोल रहा हूँ
कि हम एमक्यूएम पूरे सिंध को, कराची को सिंध का दिल कराची समझते से हैं। आगे तो कोई तरक्याती काम नजर नहीं आते। मैंने आप पिछले बजट की स्पीचेस देख ले, मैं अपनी बात करता हूँ, चले मैं सबकी बात नहीं करूँ, मैं बाकी सब ने, हमने कराची की बात ही नहीं करी, हमने पूरे सिंध से कराची से लेके कश्मीर तक की बात करी है। मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपने इस साल के बजट में कराची के साथ सुतेला सलूक किया, जो देखें हमीद भाई, मैं कराची से एमपी इलेक्ट हुआ हूँ ना, ठीक है, मैं अभी जाके अगर असेंबली में मुकदमा लड़ूं लाड़काना का, ऐसा पॉसिबल नहीं, लाड़काना के एमपी मौजूद है लड़ने के लिए मुकदमा ना। मैं आसिफ भाई की तरफ जाऊंगा। आसिफ भाई, लाड़काना, दादू, नवाब शाह, सिंध के जितने भी शहरों की मैं बात करूं, वडेरा जो आपका एमपी बना हुआ, आप दोनों वडेरे भी नहीं है, मिडिल क्लास से सियासत में आए, तो वडेरा या जागीरदार या मीर पीर शाह अपने इलाकों में तरक्याती काम क्यों नहीं कर रहा? आप जैसे नौजवान उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे या उनके रहम व करम पे उन इलाकों में उन वडेरों, सैयदों, शाहों, मीरों, पीरों पे सिंध को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा भाई है, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, और इसमें अभी अगर आप हैदराबाद मीरपुर खास एक बाईपास बना हुआ है, अभी बनाया है, पीपल्स पार्टी ने बनाया है, सिंध गवर्नमेंट ने बनाया है। अभी साथ साथ जो जाम शोरों से सेवन शरीफ की तरफ रास्ता जो जा रहा है, लाड़काना की तरफ जो जा रहा है, वो डबल रोड वो भी अभी बन रहा है, बाईपास लोग बन रहे हैं, अभी भी वहाँ पे लाशें लोग देखिए बन रहा है ना। आप एक्सीडेंट हो रहे हैं। देखिए, अगर कोई घर बनता है, आप अपना घर बनाएंगे तो अपना घर आप कितने दिन में बनाते हैं? एक दिन में बन जाएगा, 2 दिन में बन जाएगा। भाई मेरे बात कर रहा था कि 15 साल से गवर्नमेंट है पीपल्स पार्टी की। ये मुझे बताएं कि जब कराची में इनकी अपनी हुकूमतें रही हैं, इनके अपने टाउन चेयरमैन रहे हैं, इनके मिनिस्टर वज़रा रहे हैं, इनके मेयर रहे हैं, तो इन्होंने ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की कि कराची शहर के लिए, जिसके लिए आज ये रो रहे हैं, ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की जब इनको मालूम था कि आबादियाँ बढ़नी हैं, यहाँ पर तालीम के मसले होंगे, हेल्थ के मसले होंगे, तो इन्होंने लॉन्ग टाइम जो है वो प्लानिंग क्यों नहीं की? आज ये रोना रो रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के ऊपर। भाई आप कर लेते, आप बैठे हुए थे सीटों के ऊपर, आप एंजॉय कर रहे थे गवर्नमेंट को, तब भी आपको फंड मिल रहा था, तब भी आपको पैसे मिल रहे थे, तो फिर आपने काम क्यों नहीं किया? आज जो कुछ आता है, जो बात की समझ में नहीं आती, भाई सिंध गवर्नमेंट, भाई पीपल्स पार्टी, हाँ पीपल्स पार्टी कर रही है और लोगों की खिदमत कर रही है। आज अगर आसिफ मूसा है, आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं कि सरदार, वडेरा, जागीरदार, मैं तो नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ ना, पीपल्स पार्टी का एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, और पीपल्स पार्टी ने मुझे इज्जत दी है और इस ऐवान में भेजा है। तो ये एक सोच है ना जो बनी हुई है लोगों की कि पीपल्स पार्टी वडेरों की, जागीरदारों की पार्टी है, ऐसा नहीं है। नहीं भुट्टो साहब, ऐसा नहीं है। शहरों की बात कर रहा हूं तो भुट्टो साहब ऐसा नहीं है, ये आपके सामने बैठा है, मैं कोई वडेरा नहीं हूँ, कोई सरदार नहीं हूँ, पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ, ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, और पीपल्स पार्टी ने मुझे इज्जत दी है, मुझे ऐवान में भेजा है, मैं उनके साथ सबके साथ बैठता हूँ, तो और कोशिश करता हूं कि अपने इलाके के जो मसले मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हल करें। हमारे तमाम एमपीएस कोशिश कर रहे हैं। अब भाई आप मुझे ये बताएं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने गरीब की बात की, अवाम की बात की, मज़दूर की बात की, और आज जो इस जंग के दौरान जो हम सीना तान के, सीना चौड़ा करके खड़े थे इंडिया के सामने, वो शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मऊन मुनद था। उसने ये अल्फाज कहे थे कि हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो ये बातें करना बड़ी आसान होता है, वो इसी वजह से फांसी के फंदे पे चढ़ा। किसके लिए? अवाम के लिए। अब ये बात करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। आप मुझे बताएं कि वो वाहिद लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का कि उसकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसका नाना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और वो आज भी अवाम के लिए यहाँ पर मौजूद है। बहुत से ऐसे सियासी लीडरान हैं, जब उन पे बुरा वक्त आया, अवाम पे बुरा वक्त आया, तो वो मुल्क छोड़ के भागे, वो गए। आज भी बहुत सारी थ्रेड्स हैं बिलावल साहब को, जिस तरह वो मुकदमा लड़ रहा है पाकिस्तान का, अपनी पाक फ़ौज के साथ मिलकर, दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर जो मुकदमा लड़ रहा है, तो क्या उसको थ्रेड नहीं होंगी? लेकिन वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए ये मुकदमा लड़ रहा है फोरम के ऊपर। देखें, इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, बजट आ रहा है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको भरपूर तरीके से इसको अवामी बजट बनाएं, जिस पे लोगों के मसले। बहुत सारी बातें हम करेंगे कि बजट आ रहा है, बजट कैसे आएगा और बजट कैसे खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा, करप्शन होगी या नहीं होगी, ये तो हमें आने वाले वक्त में पता चलेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं खरी बात में।
शारिक भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा। बजट तो बड़ा अच्छा बनता है, कागज़ फाइल असेंबली में जल्दी ईद के बाद पेश किया जाएगा वफाक का, फिर सूबे का आप भी होंगे, आसिफ भाई भी होंगे, दूसरे मेंबर भी होंगे। क्या बजट सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए है कि वो उसको करप्शन में उड़ा दें और ब्यूरोक्रेसी अफसरशाही उसको घास समझकर खा ले? क्या उन ताकतवर और एक अशराफिया के लिए बजट बनता है? हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में मसला बजट का नहीं है, ठीक है, पर उसको इम्प्लीमेंट ईमानदारी से कैसे होगा उसका मसला है। अभी श्याम सुंदर एडवाणी साहब वकीलियत की बात कर रहे थे, ठीक है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे देके जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, बजट देना निकालना, मैं सीएम साहब की चले, मैं उनकी भी नीयत पे शक नहीं करता, मिनिस्टर की भी नीयत पे शक नहीं करता। एक चेक बनते हैं अकलियत के नाम पे, पे ऑर्डर बनते हैं, जो हमारी अकलियती नुमाइंदे असेंबली में होते हैं, वो जो नाम देते हैं उन पे, ठीक है, बन तो गए चेक। कभी ये मालूम किया है कि वो उन तक पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा, ठीक है। अगर पहुँच रहा है तो उस पर कमीशन कितना कटता है, कितना कैश लेके वो चेक दिया जाता है, चेक तो करें कभी जाके। कभी आपने असेंबली में आवाज़ उठाई इन मेंबरों के सामने कि जी ये चेकें जो जारी होती है इस पे चेक करें? जिस दिन मेरे पास प्रूफ आ गया, लोग राजी हो गए ना, फिर मैं बगैर मीडिया में proof के लेके कैसे बैठ बात जाऊंगा करें फिर उनको। आप? मैं बता रहा हूँ ना, मुझे लोग बताते हैं ना, मगर वो बेचारे डरते हैं, वो डरते हैं। ये देखें, मैं भुट्टो साहब की बात ही नहीं कर रहा इतनी पुरानी ना, मैं उधर से लेके नहीं आ रहा, एटम बम उन्होंने बनाया, घात माना, मैं आज 17 साल की बात कर रहा हूँ भाई। आप जो बात कर रहे थे एमक्यूएम की हुकूमत रही, भाई एमक्यूएम के पास जब ये शहर था ना, मुश्ताक कमाल के दौर में, इख्तियारात के साथ, जो इख्तियारात आपके सीएम गजब करके अपने पास लेके बैठा हुआ है, जो आज आपके मेयर को भी काम करने का मौका नहीं है, वो भी बेख्तियार है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको भी काम कहीं माजी में एमक्यूएम ने ऐसा तो नहीं किया कि जी सिर्फ कराची के अंदर सारी बजट लगेगी और अंदरूनी सिंध सारा फारिग रहेगा? दूसरा दुनिया में उस मेयर को दूसरा वर्ल्ड बेस्ट मेयर मिला था, कराची 12वें शहर में आ गया था। फिर हमारी बदकिस्मती, इस सूबे की बदकिस्मती ये हुई कि 18वीं तरमीम लेके आए, तमाम इख्तियारात, तमाम पैसे लेके बैठ के एक जगह पार्क हो गए। आपने जो बात करी सिंध असेंबली के मेंबर्स की तनख्वाह पे, इस पे आपकी मैं मुखालफत करता हूँ कि आज भी चारों सूबों की तनख्वाहें देख ले, तीनों सूबों की, और आप जीबी की भी देख लें, चलो चारों सूबों की, और आज सिंध के मेंबर की तनख्वाहें देखिए। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं आज एमपीओ, शायद लोग इसलिए समझे, मैं कहता हूँ यार तनख्वाह आप ना लाखों रुपए दो इनको, एमपीएस को, वजीरों को 2 लाख रुपए के उनके घर का खर्च है कि हराम खाना छोड़े, मगर फिर उस पर नज़र भी वैसे ही रखें कि फिर वो जो बजट जो है, तनख्वाह उसकी सारी मराद पूरी करो यार, उसकी सारे घर के खर्चे पूरे करें एमपीएस के। मगर उससे ज़्यादा नुकसान, उसमें इतना नुकसान नहीं होगा, एमपी की तनख्वाह बढ़ जाएगी, उसमें ज़्यादा नुकसान है कि ये जिसमें कमीशन के तौर पे पैसा खाते हैं, एक वाटर बोर्ड पे 1 करोड़ का टेंडर निकलता है, 20 लाख का काम होता है, 80 लाख रुपए फारिग हो जाते हैं चोरी में, करप्शन में चले जाते हैं, हिस्सा समझ के, अपना हक समझ के ये लोग कमीशन खाते हैं, ये लोग सारे। मोदी कहता है जी पाकिस्तान में सिंध में अकलियतों के साथ जुल्म हो रहा है, आप अकलियती के नुमाइंदे, कौन सा जुल्म हो रहा है सिंध में? कोई बताएं कि सिंध में जुल्म हो रहा है? वो जो बात करता है वो सिर्फ एक पाकिस्तान नेगेटिव जो नैरेटिव है, दुश्मनी में उस एंगल से करता है। लेकिन यहाँ फिजिकली प्रैक्टिकल तौर पे मैं ये कहूँगा, जहाँ जितनी अकलियतें हैं, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो, क्रिश्चियन हो, पारसी, जो भी हैं, बड़े सुकून से अपनी जो उनकी कल्चर के सेलिब्रेशन होती है, मजहबी जो त्यौहार होते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। भाई अपना हिस्सा समझ के, शेयर समझ के, हक समझ के करप्शन की जा रही है। इस हवाले से सिंध असेंबली में कोई नई करारदाद आप पेश करेंगे, जहाँ पाकिस्तान पीस पार्टी को ऐसी करारदाद पेश करेगी कि जो कमीशन और शेयर होल्डिंग है उसका खात्मा हो? कि आपने बात की कि बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, जो तनख्वाह तमाम सूबों की है वो सिंध के एमपीएस की नहीं है, कम है। और इस पे हमारा पक्का स्टैंड है कि भाई जो सैलरीज हैं वो यही रहनी है और बढ़नी नहीं है। लेकिन इशू क्या है, अब भाई ने बात की कि चेक एंड बैलेंस की, भाई चेक एंड बैलेंस तो आप भी करें ना, चेक एंड बैलेंस आप भी अपने हलकों में हैं, अपने एरियाज़ में हैं, अगर कहीं कहीं बात नज़र आती है तो आप असेंबली में आके पेश करें कि भाई यहाँ पे ये मसला है, ये इशू आप पेश करें, तो उस पर इदारे मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। वफाक में एमक्यूएम की नुमाइंदगी है, वज़ीर सियासत से लेके वज़ीर तालीम सारे बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद असेंबली में हिज़्ब इख्तिलाफ की होती है आवाज़ कि हम ये कर देंगे सद में, और यहाँ पे डबल मयार होता है। अगर वफाक में एक पार्टी है, सूबे में नहीं, तो फिर वो डबल मयार, डबल माइंड सेट सियासत का क्यों है? माजी की एमक्यूएम और अब की एमक्यूएम का क्या फ़र्क है? सिर्फ एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी? क्या नौजवानों के लिए, सेहत और तालीम के लिए इस वक्त जो दोनों इदारे वफाक में मौजूद हैं एमक्यूएम को,
तो फिर वाकई कराची समेत सिंध के इलाकों में आने वाले बजट में क्या हकमत अमली है? हमीद भाई, मैं आसिफ भाई की बात पे ना अपने आप को शायद खुश नसीब समझूंगा कि सिंध में 18वीं तरमीम के बाद तमाम इख्तियारात होने के बाद ये अल्लाह का शुक्र है, मुस्तफ़ा कमाल भाई से उम्मीद लगा रहे हैं कि वो कुछ सिंध में सेहत के लिए कर दें, इस पाकिस्तान में कर दें, और इंशाल्लाह हो रहा है, करेंगे। टेली मेडिसिन, ऑनलाइन मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें लॉन्च हो चुकी हैं। सबको थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में, 3 महीने हुए हैं। 3 महीने के बाद अगर आप ये सोशल मीडिया और इस मीडिया को उठाएं तो मेरे ख्याल से अगर इस पूरे फेडरल का कोई एक्टिव मिनिस्टर है ना, वो सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और टेली मेडिसिन का प्रोजेक्ट आ रहा है पूरे पाकिस्तान का जितना भी, अगर कोई जैसे NIC है, आप कहीं पे डालें उसका तमाम रिकॉर्ड पूरे पाकिस्तान में कहीं आएगा। उसी तरह उस मेंबर का अगर वो सिविल अस्पताल कराची में दिखा रहा है, जिना में दिखा रहा है, उसके बाद उसने जाके अगर कभी प्राइवेट हॉस्पिटल भी उसमें शामिल है, उसने जाके लाहौर में के जिना में या पिम्स में दिखाया, इस्लामाबाद में, तो उसका तमाम डाटा जो है उसमें आएगा कि इसको क्या बीमारी थी, क्या मेडिसिन चल रही थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह होने जा रहा है। आपने देखा मोबाइल वैन जो है पिछले दिनों मेरे ख्याल से 43 या 44 जो मोबाइल वैन है वो है इस्लामाबाद में। एक लाजमी एक हॉस्पिटल जो है उसका आगाज़ हो गया है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि कराची में भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक हॉस्पिटल लेके आएँ। और यूनिवर्सिटी जो खालिद मकबूल भाई है, आपने देखा कि कराची में फैशन डिज़ाइनिंग यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में थी वो कराची में लॉन्च हो गई है, वो इंशाल्लाह बन रही है। हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी जो है उस पर काम शुरू हो गया है। तो ये सारे काम है सर, ये वो काम है जो नज़र नहीं आते, वो जो इनके काम है। आने वाली बजट क्या सियासी गठजोड़ होगी? ठेकेदार और मुख्तलिफ अफसरशाही जो करप्शन करेंगे, उनकी गठजोड़ को किस तरह ख़त्म किया जाएगा कि बजट आवाम तक पहुँचे, या फिर 1 साल के बाद वही एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात होगा? इस सियासी गठजोड़ का खात्मे के लिए सिंध असम्बली के अंदर क्या प्लानिंग है? देखिए, ये अक्रॉस द बोर्ड साफ़ और शफाफ बजट होगा। इसकी भरपूर तरीके से निगरानी भी होगी। हर वज़रा और जो हमारी क़यादत है उसका स्ट्रिक्टली मैसेज है कि जो बजट में पैसे रखे जाएंगे वो प्योरली आवाम के लिए खर्च होंगे, और जो कमीशन माफिया है इंशाल्लाह उनको इसके अंदर इंटर नहीं होने देंगे। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उनको सज़ाएं भी मिलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, पर आप समझते हैं कि जो करप्ट अनासर है, जिनकी याशी है, हाँ, उसका खात्मा आने वाले साल में हो सकेगा? इंशाल्लाह खात्मा भी होगा और सज़ाएं भी होंगी। अगर कोई ऐसी कहीं चीज़ देखी गई तो फिर उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। भाई ने कहा, हमीद भुट्टो साहब मुझे एक बात आप बता दें, मैं अपने भाई की बात करता हूँ। आपके घर में खाना नहीं पकाए और दूसरे मोहल्ले में खाना नहीं पकाए, आप सबसे पहले क्या करेंगे? पहले अपने घर में खाना पकवाएंगे ना, वहाँ पे बनाएंगे। अब मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे ऊपर इलेक्शन लड़े, वहाँ से मैंने, जहाँ से मैं MP हूँ, मुझे कोई एक ईंट बता दें, एक ब्लॉक बता दें, एक गाड़ी बता दें, एक गली बता दें, पानी की लाइन बता दें। भाई उनको वफाक रोक रहा है क्या? अपने इलाके में काम क्यों नहीं कर रहे? वो अपने इलाके में काम नहीं कर रहे, वो अपनी गलियों में काम नहीं कर रहे। और ये बातें देखें कैसी कर रहे हैं, मैं तो सोच के सुभान अल्लाह की बातें सोच के, भाई NICVD जो है, चले जाएं सर NICVD टाउन को मैं आपको लेके जाता हूँ, मेरा हल्का नहीं है सर, NICVD के MP फहीम पटनी है, भाई चलते लेके आपको दिखाते कि बल्दिया में पानी पे कितना काम हो रहा है। हमारा MPA फहीम पटनी वहाँ पे कितना काम करा रहा है। इनकी आसिफ भाई के अपने इनके हल्के को ऑन कर रहा है बेचारा, उनके पास कंप्लेनें आती हैं। आप चले मेरे साथ, कैमरा उठाए, मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे भाई मैं वापस से कि इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कितनी दफा इनकी बात की आप ये खुद नफी कर रहे हैं, अपनी बात की सियासत पे बड़ी पार्टी आज बात की ये खुद नफी कर रहे हैं। मैंने तो बात नहीं करी इनके लीडरों पे, बिलावल पे। मैं बोलता हूँ जरदारी साहब जो ना वहाँ पे उनको इलेक्शन करके इलेक्शन जीत के हल्फिया बोलते हैं कि बिलावल साहब अपने हल्के में कितनी दफा गए। सर मुझे शारिक भाई, मैं वापस शारिक भाई मुझे बता दें, मेरी बात तो इस तरह बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कोई नहीं है। अभी मैंने कुछ बात की नहीं, अभी मैंने एक बात की है। इनका जो NICVD हॉस्पिटल है वफाक का है, मुस्तफा कमाल के लड़े, वो सिंध गवर्नमेंट चला रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चला रही है। 17 साल हो गए। अच्छा भाई, मैं शारिक भाई, आज तक आप उनको जिनके नाम पे आप शहीद कह के पैसे खा रहे हो, हुकूमतें कर रहे हो, उसके कातिल को पकड़ने के लिए आज तक कुछ इन्होंने किया? अच्छा पानी पियो, चली गई है, पानी मेरे पास है, पानी आपको पीने की जरूरत है। आसिफ भाई, शारिक भाई, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। ये मुस्तफा कमाल को बोल रहे हैं, अच्छा मेरी बात तो सुने ना, अपने हल्के में कितनी दफा चला गया। हमारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ मौजूद है। आपके बहुत सारे लोग
मैं वापस से आपके मुंह से सुना के मोहतरमा के साथ शारिक कुछ कर रहा हूं, शारिक कोई जमाल आवाज भाई नहीं। शारिक जमाल भाई असेंबली में इस रोज बेस के बजाय असेंबली में रोजाना दुआ होती है भुट्टो साहब के पानी लिए, तो पी ले मोहतरमा यार। के लिए। ये कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई कि 17 साल हो भाई गए पानी तो पी ले। मोहतरमा को किसने शहीद किया था, आज तक एक करारदाद लेके नहीं आए। मेरे को 1 साल हो गए, 15 महीने हो गए बैठे हुए। इस पे हम बात करेंगे अलग किसी खरी बात में। आज हम बात वापस में उसी अपने टॉपिक पे आता हूँ। सर मैं एक बात वापस उस टॉपिक पे आता मेरे हूँ। भाई ने एक बात कही, मेरा भाई कहता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास तैयार आते हैं। जब मैं बात करता हूँ हेल्थ की, एजुकेशन की, ये कहते हैं 18वीं तरमीम। आज अगर ये बात करते हैं, ये खुद कहते हैं हमें कोई काम नहीं देता, तो भाई फ़हीम कोई अलग से छतरी बनी हुई है उससे काम कर रहा है। सिंध गवर्नमेंट ही काम दे रही होगी ना, हमारे लोग ही काम दे रहे होंगे ना, सिंध गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज ही काम कर रहे होंगे ना, उसके अफसरान ही काम कर रहे होंगे ना, बाहर से तो कोई नहीं लेके आ रहा होगा, या वफाक से कोई बंदा के काम कर रहा होगा वहाँ पे। ये अच्छा हुआ मेरे भाई ने ये कह दिया कि हमारा एमपी है। वो हमारा भी एमपी है यार, हमारा भाई है वो। लेकिन बात ये अगर सिंध गवर्नमेंट कोई काम करती है इनका, तो इनको इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये बोलना चाहिए कि यार हमारे एमपी ने वहाँ काम किया। ये बहस आज का हमीद बहस भाई, नहीं है। यही तो अफसोस की बात है भाई। एमपी क्यों करेगा? एमपी का काम है गटर साफ करवाना। एमपी जाके वाटर बोर्ड के एमडी से लड़ के, सेवरेज बोर्ड के कि भाई मेरे घर पे नाला खराब है। अच्छा, कोई भाई ये वफाक तो से आके फिर करता है। हुकूमत का काम है ना करना, खुद ही करे ना। हमें क्यों बोलने की जरूरत पड़ रही है एमपी को कि कर रहे पानी हैं। नहीं आ रहा? आसिफ भाई, मेरे मैं बराबर वापस वाले आऊंगा हल्के में पीपल्स पार्टी के अपने सवाल एमपी पे। है, उनका जब दिल चाहता है वो लाइन शारिक भाई पानी वापस मेरे इलाके का चोरी कर वापस लेते हैं, बनता ही अपने नहीं रहा। मौजू पे आज पे आते हैं। आसिफ भाई, आप सिंध असेंबली के मेंबर हैं। थर में आज भी बच्चे भूखे मर रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ अस्पतालों में बच्चे बगैर वेंटिलेटर के तड़प के मर जाते हैं। जब थर में बच्चे मर रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ छोटी छोटी अस्पतालों में बच्चे मर रहे हैं। असेंबली के अंदर आप समेत शारिक सबको कोई एहसास होता है, कभी रोना होता है कि आपका बच्चा भी उस तरह तड़प के मर जाए। तो हम वफाक पे दूसरों पे बात करते हैं अपने फंड्स होते हुए। तो सिंध असेंबली में आप हुकूमत से वाबस्ता मेंबर हैं, उन बच्चों के तड़पते मौत पे आप भी तड़पते हैं, कभी रोते हैं, एहसास होती है जहाँ सबका असेंबली मेंबरों का ज़मीर मुर्दा होता जा रहा है। नहीं देखिए, ऐसी बात नहीं है, चाहे बच्चे किसी के भी हों, वो हमारे अपने बच्चे हैं, ठीक है। अब आपने जिस तरह बात की थर के हवाले से, देखिए थर समेत बहुत सारे सिंध के शहरों में ये हालत है। शहरों में आप कह रहे हैं, देखिए पहले ये पुरानी बातें रिवायतें चली आ रही हैं, लेकिन अब माहौल, वाक़यात, हालात तब्दील हो गए हैं। अब हालात वो थर के नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। अब वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं, बहुत सारे गाँव में स्कूल्स भी मसाइल हैं। स्कूल्स भी बन रहे हैं, हॉस्पिटल भी बन रहे हैं, रोड्स भी आपके वहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से मेरा आपसे गुजारिश है कि थोड़ा मीडिया भी अपना रोल अदा करे, कि वहाँ पर जाके अगर कोई, हम ये नहीं कहते हमने सब कुछ कर दिया है, इश्यूज़ हैं, मसले मसाइल हैं, उसको मिल के हल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई काम सिंध गवर्नमेंट करती है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, या हमारा कोई वज़ीर या हमारा एमपी करता है, तो वो भी उजागर करना चाहिए। बिल्कुल होता है, नज़र आता है, नज़र इश्यूज़ हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस बार बजट में इंशाल्लाह जो मसले मसाइल सिंध के हैं, दोस्तों के हलके के हैं, इंशाल्लाह उनको कोशिश करेंगे कि उनको स्कीमों में भी रखवाएं और उनके मसले मसाइल हल करें। लेकिन उसके लिए सियासत से बरातर होकर हम सबको मिलकर एक प्लेटफार्म पर आकर ये तैयार करना है कि हमको सिंध सूबे की खिदमत करनी है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मसले मसाइल जो इशूज़ हैं उसको बेहतर तरीके से हम हल करेंगे इंशाल्लाह। शारिक भाई, आपकी तरफ आऊँगा। सिंध के स्कूलों के अंदर अगर बात करें तो आज भी बहुत सारे स्कूलों के अंदर बच्चे फ़र्श पे बैठकर अपनी तालीम हासिल करते हैं। गुर्बत के खात्मे के लिए बजट में क्या कोई हकमत अमली आने वाले वक्त में आए, जहाँ मिलकर सिर्फ अपने लिए ज़िंदा रहेंगे, अपने आने वाले मुस्तकबिल, आने वाले नस्ल पे भी सियासत करेंगे कि जी उसने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया, वफाक से कोई करेगा, सूबे से करेगा। आप ने अपना कौन सा किरदार इस सवाल अदा करना? देखिए, स्कूलों में आज भी डेस्क मौजूद नहीं है। आपने खुद बोला, इससे पहले मैंने बोला, आज भी अगर मैट्रिक इंटर के पेपर होते हैं तो रेंट पे फर्नीचर आता है। तो ये इस चीज़ की गवाही, कोई पूछे तो इनसे कि भाई रेंट पे फर्नीचर वहाँ क्यों भेज रहे हो, उधर स्कूलों में डेस्कें नहीं है ना, आज भी ज़मीन पे बैठ के पढ़ता है। कराची जैसे शहर में बैठ के पढ़ रहा है तो लाड़काना और बदीन, और आपने जो थर की बात करी, क्या हाल होगा वहाँ का ना भाई। आज अफसोस है, अगर आज मैं सिंध के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे अफसोस है, मगर मेरे हाथ में ड्राइविंग सीट नहीं है। मेरे हाथ में ड्राइविंग सीट है ना, मैं आज चैलेंज करके बोलता हूँ, दे दें ये सुबह एमक्यूएम पाकिस्तान के हाथ में, दे दे ये सुबह मुस्तफा कमाल जैसे लीडर के हाथ में। बाजी में भी एमक्यूएम को ये सूबा दिया गया, मुश्तरका हुकूमत रही क्या अब कि जो एमक्यूएम है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमात
बन गई है या सर, सिर्फ आप बयान देने हमीद वाली भाई, जमात बन गई है या माशाल्लाह, वाकई आप कोई पॉलिटिकल आप खुद किरदार अदा आप खुद करेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, आपके एक बड़ी अच्छी कमेटी में आपका ताल्लुक है, आपको नहीं पता कि अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं आवाज़ उठाने के अलावा, असेंबली फ्लोर के अलावा? आप मुझे बताएं ना, मैंने आज तक जितने इशू में भी असेंबली में आवाज़ उठाई, कोई बहुत सारी मसला हल जमीनी नहीं सियासत हुआ, भी होती है, कोई मसला हल नहीं तो हुआ जमीन पे सर। सियासत नजर आए। मैंने आवाज़ उठाई कि मेरे हल्के में खुले नाले में 65 साल बुजुर्ग गिर गया। इनके मिनिस्टर साहब खड़े होकर क्या जवाब दे रहे हैं? वो जी वो शाह फैसल से ना शारे भुट्टो बना रहे हैं, आपका मसला हल हो जाएगा। अरे मेरा मलिर खोखरा पार में नाला खुला हुआ है, शारे भुट्टो से उसका क्या ताल्लुक है? तो ये तो इनके जवाब होते हैं। आसिफ भाई, कैसे मैं मसला हल आसिफ भाई होगा? आपकी तरफ आऊँगा कि 5 साल की हुकूमत इक़्तिदार जब 17 साल सर। जब आप अगली बार अपने हलके में जाएंगे, क्या आवाम को ये हक होगा कि आपसे पूछे कि आपने 17 साल माजी में या अब के 5 साल, अभी आपका जो 1 साल 2 साल का पीरियड है, आपने क्या किया? उस वक्त आपको क्या एहसास होगा? या लोगों के लिए कुछ नहीं करके शर्मिंदगी महसूस करेंगे या खुशी महसूस करेंगे? सर देखिए, आपने वो बात कही है जो हर असम्बली का रुकन है वो उसका जवाब दे जवाब अपनी दे, आवाम के सामने। आवाम के बात जवाब देने ठीक है, फर्ज है। मुझे सिर्फ 1 मिनट देना, मैं भाई की बात का जवाब दे दूँ। देखिए, इनके हलके में यूसी चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, चाहे वो किसी जमात से हों। सिंध गवर्नमेंट उनको भी फंड दे रही है, क्रॉस द बोर्ड दे रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन हो या किसी पीटीआई का हो या जमात इस्लामी का हो, किसी भी जमात का हो, सबको फंड जो 5 लाख था वो 12 लाख का फंड कर दिया है। लेकिन बात घूम फिर के वही, इनके जहन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फंसी हुई है। मुझे इन्होंने बताओ कि इन्होंने कोई बात की हो किसी जमात इस्लामी के लिए, पीटीआई के लिए, उनके भी यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी काम करती है, इसलिए लोगों के दिमाग में है ही पीपल्स पार्टी। और ये भी अल्लाह का बड़ा करम है कि लोगों की तवक्कात, ये जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इनको ये पता है कि काम सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना है, इसीलिए पीपल्स पार्टी की ये बात करते हैं। ये अल्लाह का करम है। आपकी है भाई, और किसने अरे करना भाई, है? चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलाके में कौन सी जमात का है? अरे आप पूछे ना, अभी मस्जिद में यहाँ- सारे हमारे तो नहीं यहाँ है, कोई जमाती पूरे बैठा कराची में होता ना, हमारे तो नहीं जमाती है की ना। बात करते ना, उसके नहीं, पीछे क्या आपको बात बात करनी करूं? इतना चाहिए। कमजोर थोड़ी हूं उसके मुंह पे नहीं, बात करूंगा। आपको बात अभी वो करनी बेचारा चाहिए। कोई उसका नुमाइंदा नहीं है, मैं जमाती की बात करूं। जो इश्यूज जिसको हल करने हैं ना, उसके मुतालिक उसी की बात होनी चाहिए। एक कसूरवार है ही नहीं, आप उसको कसूरवार ठहराओगे। भाई मुर्जा वहाब इस वक्त कराची के अंदर जिस तरह वो काम कर रहा है, आप बोलो देखो इश्यूज लोग बहुत सारे हैं, लेकिन जितनी उसकी कोशिश है और जिस तरह वो आवाम के अंदर दिन रात मौजूद है, लोगों के पास जा रहा है, रोड्स के हवाले से, सेवरेज के हवाले से, भाई उसका काम है फंड देना यूसी चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को, वो उनको दे देता है। तो अब ये आगे काम लेना उनका शारिक काम भाई, है। मैं और आपकी फिर तरफ आऊंगा, कोशिश करते हैं। मुख्तसर मुझे सिर्फ जवाब दें। एक बात मुझे देखें, अपने हल्के में आपने जो बात कही थी ना पहले, कि जब आप 5 साल पूरे होंगे तो क्या होगा। देखें, हम अपने एरिया में, मैं आज से एमपीए बन के काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना सा कारकुन था, आज भी हूँ, मैं ये काम जब से कर रहा हूँ, चाहे लोगों के सेवरेज के, पानी के, रोड्स के, थाने, कोर्ट कचहरी, कोई इशू होते हैं, कोई हॉस्पिटल्स के, तो हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। और हम आज अगर हॉस्पिटल बना हो, ये 6 महीने में हॉस्पिटल तैयार हुआ है, ये वाला जिस तरह स्पीड से काम हुआ है, तो उसको मैं खुद उसको पीछे उसके में लगा हुआ था। मैं कोशिश कर रहा था कि यार मेरे जो हल्के के लोग हैं, इनका जो हेल्थ का बुनियादी मसला है वो हल हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ। ये कोशिश की, ये हल हुआ। इसी तरह मेरे हल्के में पानी का एक बहुत बड़ा इशू है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार मुस्तफ़ा भाई आ गए, मुस्तफ़ा कमाल साहब आ गए तो हम मिल के काम करेंगे ना यार। अगर मुझे अपने हल्के के इशू के लिए कोई मसला होगा मेरा, तो मैं जाऊँगा मुस्तफ़ा कमाल के पास। भाई मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरे लोगों का मसला है। और अगर हम मिलके काम करेंगे तो बेहतर तरीके से अपने इलाके के इश्यूज है, जो मसले मसाइल हैं, उसको हल करेंगे। क्योंकि हम सब ने मरना भी है और मर के फिर अल्लाह को भी जवाब देना है। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि जब हम 5 साल के बाद अपने हल्के के लोगों के पास जाएं तो उनसे आंखें मिला सकें। शारिक भाई, लोग बजट में मरने से पहले ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आपके पास हल क्या है सियासत के अलावा कि लोगों को मरने से बचाएं, उनको बुनियादी इंसानी ज़रूरतें मुहैया हो सके? सिंध हुकूमत उस हवाले से यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ क्या करेगा, हल क्या है सियासत से हट के? सर उसका हल मैं आपको बताऊं, आसिफ भाई ने खुद बता दिया। जिस तरह मैं कह रहा हूँ आसिफ भाई को अपनी आखरत और अपनी मौत याद है, उसी तरह ये खर्च करने वाले वज़रा जो पिछले 17 साल से बैठे हुए हैं, ये जितने भी सरकारी बाबू बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में ये तमाम फंड्स की जो हेर फेर है, जो जिनके हाथों में, उनको भी आसिफ भाई की तरह अपनी आखरत, अपनी कब्र याद आ जाए तो इंशाअल्लाह सिंध का मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिंध से करप्शन ख़त्म, सिंध के मसाइल ख़त्म। जब तक सिंध से करप्शन ख़त्म नहीं होगी, सिंध से मसाइल ख़त्म हो ही नहीं सकते। मेहरबानी आप दोनों मेहमानों की।
जब तक सिंध से करप्शन या पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर करप्शन का खात्मा नहीं होगा, तब तक ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। बजट बनता है, बजट तो अब सियासी कैलेंडर बनता जा रहा है और बजट का बड़ा हिस्सा ठेकेदार, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ड्राइंग रूम में बैठकर बड़े बड़े ठीकों के नाम पे खर्च हो जाता है। सिंध बजट में आवाम को क्या मिलेगा? एक दूसरे पर सियासी ड्रामाई अंदाज में अपना अपना रोल अदा करना होगा, अपना अपना कैरेक्टर निभाना होगा, या वाकई आने वाला बजट सिंध पे खर्च होगा, या एक ही सिंध का चीफ मिनिस्टर मुसलसल खजाने का भी वजीर है, पर अपने ही लोगों के इर्द गिर्द बंदर बांट कर सिंध का पैसा, इस कौम का, मुल्क का पैसा खर्च हो जाएगा। आने वाले प्रोग्राम खरी बात में अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दे।